वीडियो विशेषांक है, यानी हमारी ये जो वीडियो की श्रृंखला है इसमें स्पेशली गुरुवार का जो साप्ताहिक व्रत होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे करें। हाँ, और इसके क्या नियम है और इसका लाभ है। हाँ, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये भी हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि वो नियम में ही आ जाएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिए। और हम लोग मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और जल्दी हम इसका पूजा का नियम भी लाने वाले हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम पूजा का नियम डेफिनेटली लाएंगे आपके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं गुरुवार व्रत का नियम, जो साप्ताहिक गुरुवार होता है उसका नियम। तो नियम बताने से पहले मुझे लगता है कि इसका महत्व क्या है, कि इससे लाभ क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी व्रत का लाभ नहीं जानते तब तक उस व्रत से कोई आपको उतना जुड़ाव नहीं होता। तो इस व्रत का सबसे पहला लाभ ये होता है कि अगर आपका कुंडली में अगर आपके जो गुरु होते हैं वो नीच की राशि में होते हैं तो वो उच्च राशि में आ जाते हैं, यानी आपके बुद्धि पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उससे जो गुरु नीच के भाव के होते हैं वो उच्च भाव के आ जाते हैं। तो क्योंकि गुरुवार का जो व्रत होता है वो गुरु बृहस्पति को भी समर्पित होता है, भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है, इसलिए ये जो पूजा है वो आप विशेष इसी वजह से हम गुरुवार का साप्ताहिक व्रत करते हैं। जब भी इस व्रत को उठाएं तो कम से कम 16 व्रत जरूर रहें। 16 के बाद 17 में आप उद्यापन कर सकते हैं, वरना 16 जो है बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप संकल्प के हिसाब से जैसे 11, 15, 17, 21 तो आपके ऊपर इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हैं व्रत। तो और इसमें एक और सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपकी शादी में बहुत लोगों को दिक्कत है, इतनी सारी कुंडली बनवा रहे हैं, राशि बनवा रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती है। मम्मी पापा, जो मम्मी माता पिता होते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो हमने इस व्रत को देखा है कि अगर आप इसका व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं और नियम का पालन करते हुए करते हैं, तो जैसे आपको शादी में दिक्कत आ रही है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, तो वो दिक्कत बहुत जल्दी दूर हो जाती है। आपको 16-17 व्रत करने के पहले ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आप ये करें और जरूर ट्राई करें। और जिनके घर में, और थर्ड जो इसका लाभ है वो जिनके घर में लक्ष्मी मतलब कमी है, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, जिनके घर पैसे की प्रॉब्लम है, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभ होता है। और आप बात कर लेते हैं इसके फोर्थ लाभ के। भाई आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से? अपने लाइफ से चाहिए कि आपके लाइफ में अच्छी सरकारी नौकरी हो, आपके घर में आपके फैमिली मेंबर सब कोई खुश रहे। तो अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं या बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो इससे आपको यही फायदा होता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगने की 100% चांसेस हो जाते हैं। बाकी आपके नियम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। व्रत का मतलब ये नहीं है, इस व्रत में स्पेशली ये होता है कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान गुरु की भी पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं ही अपने, क्योंकि उनके जो है पति है विष्णु आराध्य है, उनकी आराधना करती हैं वो, तो ऑब्वियसली उससे यानी धन लक्ष्मी से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान जरूर कर देती है माँ लक्ष्मी। तो आप अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इस साल मलमास नहीं लगा है तो अगर आप इस साल उठाना चाहें तो किसी भी हफ्ता में आप उठा सकते हैं। नहीं, पौष माह में नहीं उठाना है। हम आपको बताएंगे कब उठाना है कि नहीं उठाना, ये हम आपको बता देंगे। लेकिन आप इस व्रत को करें और इस व्रत को जितने लोगों तक हो सके शेयर भी करें, क्योंकि जिनको दिक्कत है, परेशानी है, वो परेशान रहते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, अरे हमारा सरकारी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, हमारे घर में दरिद्रता है, धन की कमी है। तो ये सब को दूर करने के लिए आपको करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि महिला करें पुरुष करें, तो दोनों कर सकते हैं। और इसमें व्रत का नियम, आपको कोई भी व्रत का नियम है तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। व्रत के नियम के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो अब आगे जानते हैं और भी जानकारियां। तो अब हम चलते हैं, ये हमारे लाभ हो गए, मतलब इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु, बृहस्पति जो होते हैं नक्षत्रों के गुरु हैं। जैसे कि अगर बहुत लोग पंडित कहते हैं कि कुंडली में आपका गुरु खराब है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये सब होता है। तो अगर आप मानते हैं तो आप व्रत करें और आपसे जो भी आपकी कुंडली में समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। आप इसको जरूर ट्राई करें। तो जो भी ये सब व्रत के लाभ हैं, मतलब ये आंशिक लाभ हैं, ये भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको भगवान की भक्ति भी मिलती है। तो गुरुवार का व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, एकादशी के साथ साथ हम भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुण्यदायी फल है। इसके अलावा हम इसकी पूरी पूजा पूरा विस्तार से, जैसे केले के पेड़ के नीचे की जाती है, वो भी वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। और अब हम
लेते हैं कि गुरुवार व्रत का नियम क्या है, यानी कि नियम के अंतर्गत आपको ये व्रत पूरा करना है। तो सबसे पहला इस व्रत का नियम है कि 16 गुरुवार आपको निश्चित रूप से आपको व्रत रहना है। अगर आप 16 गुरुवार व्रत नहीं रहते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 16 गुरुवार का व्रत निश्चित रूप से रखना है। उसके बाद ही उद्यापन करना है 17वें गुरुवार में। अगर आप चाहें तो और भी मान सकते हैं, यानी जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे उस दिन अक्षत लेंगे, अक्षत में पानी लेंगे, और ये हम बाकायदे करके आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। तो आप अक्षत लेंगे, अक्षत में पानी लेंगे और उसके बाद संकल्प करेंगे कि मैं इतने व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, ये ईश्वर मेरी यही शिक्षा को पूरी कीजिए, मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और इसके बाद आपको इस नियम में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जो नियम बताया जा रहे हैं यहाँ पे आप उसको समझे और उसको फॉलो करें। तो इसका दूसरा नियम है कि आप गुरुवार वाले दिन केला ना खाएं। केला को दम ना खाएं। और उसके बाद दूसरा आपको ये भी बताना चाहूंगी, केला क्यों ना खाएं। बहुत लोग को जिद करेंगे कि हम खाएंगे, हमको केला बहुत पसंद, हम शेक पी लेंगे, केला को धो के खा लेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, बस आपको केला नहीं खाना है। तो क्योंकि इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप उस दिन उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तो जिसकी पूजा की जाती है उसको नहीं खाया जाता, ऐसा हमारे धर्म में मान्यता है। तो आपको भी केले के पेड़ में भगवान विष्णु साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं, इसीलिए कि हमारे यहाँ पे दादी लोग वगैरह बताती हैं कि केले का जिस दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, जैसे वट सावित्री पे आप बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो ये नहीं आप उसका पत्ता तोड़े या कुछ ऐसा करें। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। पूजा वगैरह होती है, पत्ता तोड़ के उसमें लिखा जाता है, वो एक दिन पहले होता है। यानी वट सावित्री व्रत के लग्न लगने से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले हम पत्ते को तोड़ते हैं, उसको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं और दूसरे दिन उस पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जितनी भी जानकारियां दे रहे हैं, हम अपनी दादी, नानी, मम्मी लोगों से सुने हैं, सीखे हैं, तो वो आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों का भी यही काम है कि आप अपने घर के बच्चों को, बच्चों को भी, मतलब बेटा बेटी दोनों को ये जानकारी आप दें, क्योंकि उनको भी व्रत के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अब हम आपको बता देते हैं गुरुवार, तीसरा नियम बता देते हैं। आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, तो नाखून आप ना काटें। बाल भी उस दिन नहीं कटवाना चाहिए, और जो लड़के हैं उन्हें दाढ़ी नहीं शेव करनी चाहिए। तो अगर आप निश्चित कार्य जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी ये करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए काम। तो ये आप कोशिश करें। और जो लोग व्रत नहीं रखते, अगर वो केला खाना चाहते हैं तो क्या खा सकते हैं? नहीं, वो भी ना खाएं। गुरुवार के दिन आप केला ना खाएं। कोशिश करें कि ना खाएं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो अब बताइए दीदी आपको नेक्स्ट नहीं। चौथा नियम यह है कि कोई भी विष्णु भगवान का व्रत होता है, चाहे वो एकादशी हो चाहे वो गुरुवार हो, इन दोनों ही व्रत में चावल निषेध माना जाता है। मतलब चावल से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकते, जैसे खिचड़ी हो गई, खीर हो गई, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये विशेष कर जो है विष्णु भगवान की पूजा में नहीं खाया जाता। जैसे विष्णु भगवान की पूजा में आप सेंधा नमक खा सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं आप तो सेंधा नमक खा सकते हैं, पर शंकर भगवान की पूजा में विशेषकर सेंधा नमक निषेध होता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का जो पूजा होता है उसमें चावल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से निषिद्ध होता है। उसमें वैसे भी चावल में श्री अंश माना जाता है, मतलब कि श्री मतलब लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य में आप देखते ही होंगे अपने आसपास में, शुभ कार्य में हमेशा जो है कि चावल का इस्तेमाल किया जाता है। अक्षत, उसको हम अक्षत कहते हैं। जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है हम उसको अक्षत कह देते हैं, और जो खाते हैं उसको हम चावल कह देते हैं। अक्षत में क्या होता है, शायद उसमें जो टुकड़ा चावल होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए वो खड़ा चावल होता है, तो उसको हम अक्षत कहते हैं। और एक बात और कहा जाता है कि जो महर्षि मेघा थे उनका जो है कहते हैं कि अगर इस तिथि में या इस पर्टिकुलर जो वार होता है उसमें अगर आप अक्षत का सेवन करते हैं या चावल खाते हैं तो मेघा जो हमारे महर्षि थे उनका शरीर का मतलब उनका मांस का सेवन कर रहे हैं, इस बराबर माना जाता है। इसीलिए विशेष परिस्थितियों में, विशेष दिनों में चावल खाना निषेध माना। और विशेष दिनों में ये भी माना जाता है कि ऐसा होता है जैसे चतुर्थी पे या नवमी पे क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसकी भी हम आपको वीडियो देंगे। लेकिन अभी आप जो आज आपको नियम बता रहे हैं, तो इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि उस दिन आप पीला कलर का ही वस्त्र पहने, सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा पीला है, उस दिन आपको पूरा पीला कपड़ा ही पहनना चाहिए। ये जो गुरुवार का व्रत होता है ये महर्षि मतलब देव गुरु भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान बृहस्पति को भी समर्पित है। हाँ। तो पीले रंग का जो कपड़ा होता है उसकी वजह से विशेष जो है कृपा होती है, भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। तो जब हम आपको पूजा करके दिखाएंगे तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि पीला कपड़ा पहने, पीला चौकी बिछाएं। हाँ, तो वो सब हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभी आपको बता देते हैं कि उस दिन आपको गुरुवार वाले दिन भगवान को पीला का वस्त्र पहनाना चाहिए, पीले फूल देने चाहिए, भोग भी हमको पीला रखना चाहिए, और प्रसाद में भी जो चने की दाल हो या आप चने की दाल, ये सब आप कर सकते हैं। पीला हो सकता है। भगवान को आप केला चढ़ा सकते हैं, मतलब भोग लगा सकते हैं। केला हो गया, आम हो गया, जो पीले फल हो गए, जो जैसे कि पपीता हो गया, जैसे कि बेल हो गया, सब आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बट उनका सेवन ना करें, केले का विशेषकर सेवन न करें, बाकी चीजों का आप सेवन कर बेल वगैरह का कर सकते हैं, आम वगैरह का। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है कि आपको, जैसे आप गुरुवार को व्रत रख रहे हो, आपको बुधवार को ही शाम को अच्छे से, जब आप खाना खा लिए, आपको अच्छे से ब्रश कर लेना है, मुंह एकदम साफ कर लेना है, और उस दिन आप फिर अगले दिन से व्रत रखोगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज जैसे होता है ना, हम लोग खाना खा लेते हैं तो सुबह भी मुंह में वो टुकड़ा निवाला कहीं ना कहीं से दांत और में फंसा रहता है तो आ जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप खा रहे हो और वही फिर आप अगले दिन व्रत रख रहे हो। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम ये है कि जब भी आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं या वीरवार का व्रत कर रहे हैं तो हमेशा पौष माह में आपको कभी भी ये व्रत नहीं उठाना है। यानी पौष माह लगभग दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ता है। मतलब कि आप देख लें, हर साल अलग पड़ता है, मोस्टली जनवरी में ही पड़ता है। हाँ, तो आप उसको देख लें, उस समय में आपको नहीं उठाना है। और इसके अलावा जो, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो ये जो निर्जला एकादशी, भीम एकादशी पड़ती है या भीमसेनी एकादशी पड़ती है, पांडव एकादशी पड़ती है, इस एकादशी के बाद वाले गुरुवार में आप देख लें कि वो शुक्ल पक्ष का ही गुरुवार होना चाहिए। मतलब शुक्ल पक्ष में उठाएं, कभी भी कृष्ण पक्ष में गुरुवार का व्रत नहीं उठाना चाहिए, तो शुक्ल पक्ष में ही उठाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। व्रत उठाते टाइम ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मलमास में, कभी भी विशेष पक्ष में ही आपको व्रत उठाना चाहिए। जैसे प्रदोष का व्रत हमेशा विशेषकर कृष्ण पक्ष में उठाया जाता है, उसी तरह से गुरुवार का जो व्रत होता है वो आपको विशेषकर शुक्ल पक्ष में उठाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि गुरु प्रदोष भी अगर आप उठा रहे हैं, हाँ। जैसे दिन वार के हिसाब से अगर आप प्रदोष व्रत उठा रहे हैं तो भी वो शुक्ल पक्ष में ही उठता है, कभी भी कृष्ण पक्ष में नहीं उठता। बाकी प्रदोष आप जो भी उठाते हैं वो कृष्ण पक्ष में उठा सकते हैं, विशेषकर शनि प्रदोष तो आप विशेषकर कृष्ण पक्ष में उठा सकते हैं। तो इस गुरुवार, मतलब ये जो निर्जला एकादशी आएगा उसके बाद आप कृष्ण पक्ष का जो गुरु जो गुरुवार पड़ेगा उसको आप छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट वाले शुक्ल पक्ष में जो भी गुरुवार पड़े आप उस दिन से उठा सकते हैं। और संकल्प करें। संकल्प कैसे करते हैं, हमारी एक वीडियो आएगी, आप उसको जरूर वॉच कीजिए कि संकल्प कैसे करते हैं। तो आप गुरुवार व्रत में संकल्प कैसे करें तो वो हम आपको वीडियो में हो सकता है कि आपको वीडियो आने के बाद इस वीडियो को देखना हो तो आप उसमें आई बटन में भी आप चेक कर सकते हो, शायद आपको वहां पे मिल जाए। तो अगला नियम ये है कि आपको गाय को दिन रोटी जरूर खिलाना चाहिए। उससे गाय को रोटी खिलाने से कहा जाता है कि गाय में बहुत सारे भगवान जी का वास होता है ना, तो इसी तरह से आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो जो आप व्रत रखे हो, व्रत रख के जो गाय को रोटी खिला रहे हो उसका सीधा पुण्य आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको गाय को रोटी खिलाना कोशिश करें। अगर आपका गुरु बहुत निम्न हो, मतलब आपके कुंडली में गुरु बहुत नीच का हो, तो उस समय आप पीला हल्दी डाल के रोटी बना के या बेसन की रोटी बना के गाय को खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। एक और लास्ट नियम है, बहुत ज्यादा नियम नहीं है। बहुत से लोगों का सवाल है कि पीरियड, मतलब बहुत से लोग ये सोचते होंगे या मन में आता होगा, अगर वो लिख भी नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके पीरियड्स में जो व्रत होता है आप उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिल्कुल आप काउंट करेंगे, क्योंकि जो हम गुरुवार का व्रत रहते हैं उसमें हम व्रत तो कर रहे हैं लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, या तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करिए, लेकिन अगर आप करना चाहते
चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत आप रहिए जैसे आप नियम से रहते हैं। उसके अलावा आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं, जैसे आप पति से करा सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी बहन से करा सकती हैं, या कोई आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे करा सकती हैं। तो आप व्रत कर मतलब पूजा का उनको बता दें कि कैसे पूजा पाठ करें। कथा हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से आप सुन सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। और उसके बाद आप शाम को भगवान का जैसे भोग जो है अच्छा मतलब गुड़ और चना जो हम चढ़ाए रहेंगे वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी व्रत करते हैं तो भी आप कोशिश करें कि उस दिन आप भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं। आप खुद भी पीला पहने। गुरुवार को पीला वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है, तो कोशिश कर सकते हैं आप कि आप पीला पहने। अब आप भगवान को पीला भोग भी लगाएं और उस दिन बाल नाखून ना कटवाएं। ये नहीं है कि आप व्रत कर रहे हैं तभी आपको फॉलो करना है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए। हमारे घर पे किया जाता है, हमारे यहाँ गुरुवार को बाल नहीं कटाया जाता, गुरुवार को नाखून नहीं काटा जाता। दिन कैलेंडर इसीलिए बना हुआ है, तो आप प्लीज इस सब का ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप कितनी श्रद्धा के साथ व्रत कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप कूड़ा कबाड़ा जैसे जो घर में होता है वो कभी भी गुरुवार के दिन आप घर से बाहर बेचने के लिए या फेंकने के लिए ना निकालें। गुरुवार को साबुन का प्रयोग ना करें, कपड़े साबुन से ना धोएं। एक दिन आप नहीं धोएंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, वॉशिंग मशीन वगैरह में डाल के रख दीजिए, नेक्स्ट डे धो लीजिए। फेस में भी आपको साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि आप वाइप वगैरह से आप फेस को क्लीन कर लीजिए। अगर आप व्रती हैं तो आपको स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है। सरसों का तेल हो सके तो ना यूज करें, क्योंकि खाने में भी ना यूज करें। विशेष जो है सरसों का तेल, जो अगर आपके घर में कोई व्रत जैसे आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी चाची, आपकी मम्मी, आपके घर में कोई भी व्रत रहता है तो उस तरह से विशेष कर सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो उस दिन रिफाइंड में ही खाना खाएं। हाँ, या तो आप देसी घी में बना खाएं बढ़िया। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये विशेष कुछ नियम है। गुरुवार को कभी किसी का कर्जा लिया हुआ, अगर आपने किसी का कर्जा लिया है तो आपको विशेषकर अगर आप गुरुवार का व्रत रह रहे हैं तो उस दिन धन कभी भी किसी भी परिस्थिति में वापस न लौटाएं। ठीक है, तो ये विशेष नियम है, नियमों का पालन करना है। पीरियड में आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको बिना पूजा पाठ के आपका मन नहीं मान रहा है तो आप उस पूजा को मतलब उस गुरुवार को छोड़ दें। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आपको व्रत रखना चाहिए। आप पूजा नहीं कर पाते, मानसिक रूप से आपके दिल में होते हैं और वो आपकी हर सिचुएशन को समझते हैं। तो आप पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पे कर लेना, कुछ दिन बाद कर लेना आप पूजा, अगले गुरुवार को कर लेना। और इसमें एक और नियम है कि उस दिन आपको पीले वस्त्र का दान भी करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्रत होता है उसमें दान का महत्व होता है, तो आप वस्त्र का दान कर लो, क्या आप और जैसे पीले चीज का आपको दान करना है तो आप देख सकते हो कि आप क्या दान करना चाहते हो। लेकिन पीले वस्त्र का दान बहुत अच्छा है। अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो जनेऊ में हल्दी लगा आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में विशेषकर दान का पूजा के बाद, व्रत के बाद दान का बहुत महत्व है। तो जो गाय को हम दान करते हैं, यानी गाय को जो खिलाते हैं वो विशेष महत्व रखता है, और ब्राह्मण दान जो है वो भी विशेष महत्व रखता है। तो जो सीधा वगैरह निकाले वो भी व्रत का पारण करने से पहले ही निकाले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पारण करने से पहले निकाल दें, फिर आप पारण करने के बाद दिन ढलने से पहले जिसको आपको देना है वो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप कास्ट देख के ही दें, आप ऐसे दे सकते हैं। किसी गरीब को दें, जरूरतमंद को दे सकते हैं। मंदिरों के बाहर बहुत लोग बैठे होते हैं, आप उन्हें भी दे दें, और इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर में पंडित जी को बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े प्रेम से ले जाके देते हैं और वो ऐसे फेंक दे रहे हैं, वो दूसरे को दे देते हैं या बगल में रख देते हैं। हाँ, इस तरह के नहीं करना चाहिए। जो जरूरतमंद है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भूखा है उसके पेट में जब निवाला जाएगा तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक होगी। और तो विशेषकर इन चीजों का ध्यान रखते हुए व्रत को उठाएं, व्रत को रखें, और आपको मानसिक रूप से बहुत शांति मिलेगी। और आप कोई भी व्रत करेंगे तो आपको मन से बहुत शांति फील होगी। आप ट्राई जरूर करिए। और मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु जी की कृपा तो विशेषकर आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु को एकादशी व्रत के बाद सबसे ज्यादा प्रिय गुरुवार का व्रत है। तो वीरवार का व्रत आप जरूर अगर उठाएं किसी मनोकामना के लिए। आप जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, जिन लड़कियों की शादी में रुकावट हो रही है, वो लड़कियां विशेषकर इस व्रत को उठा सकती हैं। और इस दिन बाल धो के वो नहाएं। सुहागन स्त्रियों के लिए गुरुवार को बाल धोना वर्जित है, और जो कुंवारी कन्या है उनको उस दिन बाल धोना चाहिए, जरूर धो सकती हैं वो बाल, तो धोएं। और आप जल्दी से मैरिड हों
और फिर भी उसके बाद भी आप ये व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं, अगर वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है तो जरूर करें। और जिनको सरकारी नौकरी की भी बहुत है कि हाँ हमको चाहिए, मेहनत के साथ साथ आपको व्रत करना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए, मेहनत आप करें, गुरु जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गुरु जो है वो शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, आपके नौकरी में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। तो गुरु अगर उच्च के होते हैं तो वो विशेषकर सहयोगी होते हैं आपके जॉब लगने में। तो ये इस तरह से हमारा कुछ नियम था, लगभग 12-15 नियम हमने बताए आपको। आई होप इन चीजों को फॉलो करें। जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं वो भी जो है इस चीज को भगवान से क्षमा याचना करके, कोई भक्त की श्रद्धा बहुत जरूरी है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ आप जो है कि इसको फॉलो ही करें, बट ये नियम है। अगर आपसे गलती में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अनजाने में हो रहा है तो चलो उसको तो भगवान भी क्षमा कर, पर जानबूझ के नहीं, हाँ आज गुरुवार है आज ही हम जाएंगे बाल कटाने, तो जिद भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें जो हमारे यहाँ भी विशेषकर हिंदू धर्म में वर्जित हमारी दादी लोग वगैरह बहुत डांटती थी, आप सोच नहीं सकते कितना डांट खाते थे हम लोग। कितनी बार तो वो मार भी देती थी, कहती थी कि गुरुवार को जो है बाल नहीं कटाना चाहिए। वो तो बाल कटाने के ही फेवर में ही नहीं थी कि हाँ लड़कियों को बाल खूब लंबे लंबे रखने चाहिए। हाँ, क्योंकि तो हम लोग हिसाब से जो बाल होता है वो सुहाग का प्रतीक होता है। तो वो बाल बिल्कुल नहीं कटवाने देते। और वो अभी इतनी बुढ़ी हो गई है पर वो बाल नहीं कटवाना चाहती, उनको बाल पूरा एकदम चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्रत जो है कैसे करें। हाँ, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत लोगों को सुबह से उठ के आपको क्या रूटीन रहेगा, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, नित्य कर्म करना है, नहाना धोना है, स्वच्छ पीला वस्त्र पहनना है, अपने ऊपर आचमनी करना है 5 बार या 3 बार। तो इस तरह से आचमनी करने से आप, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं और आप पति के साथ रहते हैं तो बाल लड़कियां डेली नहीं धोती, तो इस वजह से अगर आचमनी करते हैं तो उससे शुद्धता आ जाती है, वो वैसे भी शुद्धता आ जाती है। तो आपको आचमनी जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा नियम ये हो, मतलब दूसरा आपको क्या करना है, आपको सुबह जो है पूजा कर लेनी है और शाम को आपको वो जो प्रसाद आपने चढ़ाया होगा वो उसको ऐसा पूजा के बाद ऐसा प्रसाद आपको ग्रहण कर लेना है। तो सबसे पहले आपको व्रत कैसे करना है, आपको सुबह उठना है, आचमनी करनी है, उसके बाद संकल्प लेना है। जिस दिन आप पहली बार व्रत उठाएंगे उस दिन आपको संकल्प लेना है, गंगा जल लेना है, गंगा जल लेने के बाद अक्षत लेना है, अक्षत लेने के बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है उसकी वीडियो हम अलग से देंगे और व्रत की कथा का भी वीडियो हम अलग से देंगे। उसके बाद आप अगर अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा फोटो है उसको हम रखते हैं, क्योंकि केला का पेड़ जो है हर घर में अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम मंदिर में जो है केले के पेड़ के पास जाके बैठ के कथा का पूजन कर लेते हैं। बाकी जो है पूजा पाठ हम लोग घर में ही करते हैं। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद भगवान को हो सके तो पीले रंग का वस्त्र अर्पण करना है। बहुत ज्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, 10 रुपए में ही आप ले आए, उसको काट के 2-3 बार। और माँ लक्ष्मी के लिए रेड कलर का लाएं, माँ लक्ष्मी के लिए रेड कलर का लाएं। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को रक्षा सूत्र या लज्जा सूत्र और प्रभु विष्णु भगवान को जनेब को पीले हल्दी से रंग के उनको पहना दे। तो ये हल्दी में थोड़ा 1 बूंद गंगा जल डाल लें, वो पानी लिक्विड हो जाएगा, फिर आप उसको लगा के जनेब में पहना सकते हैं। उसके बाद आपको करनी है दीप कलश की स्थापना। मतलब आप एक लोटा ले, लोटे के अंदर आपको सुपारी, दुर्वा, अक्षत, मीठा ये सब कुछ रख के, 1 रुपए का सिक्का, हाँ उसके ऊपर आपको प्लेट रखना है। ये सारी विधि हम आपको दिखाएंगे। प्लेट रखना, उसके ऊपर चावल भरना, चावल के ऊपर हमें दीप जलाना है, यानी दिया जलाना है। और ये जो है ये इसको कहते हैं दीप कलश। जब भी हम किसी देवता के लिए पूजा करते हैं या देवता के को समर्पित पूजा करते हैं तो हम दीप कलश की स्थापना करते हैं। तो हमारे चैनल पे आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगी तब तक अपलोड होगा या बाद में अपलोड होगा, आप चेक कर सकते हो। हमारी एक प्ले लिस्ट है पूरी कथा की और पूजा विधि की, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेक करो, एकदम प्ले लिस्ट। आपको वहाँ पे दीप कलश की स्थापना मिल जाएगी। बहुत छोटा होता है दीप, लोग बोलते हैं दीप कलश क्यों करें, कलश क्यों स्थापना करें, ये वो। बिना कलश के, बिना वरुण कलश के, आप खुद सोचिए आपका जीवन क्या बिना पानी और बिना हवा के संभव है? नहीं संभव है। तो ये हवा और पानी बहुत जरूरी। तो उसी तरह से हमारी जो संस्कृति है उसमें हमें हमेशा जो है यही सिखाया गया कि जल और वायु का विशेष महत्व है। इसीलिए बिना कलश के, चाहे आप कहीं पे भी देखिए जहाँ पे मूर्ति बैठाई जाती है, जहाँ श्री लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जहाँ पे दिवाली की पूजा, तो श्री कलश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो श्री कलश इज डेडिकेटेड टू देवी माँ, मतलब जितनी भी देवी हैं उनके लिए हम श्री कलश, जब हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हम श्री कलश की स्थापना करते हैं। और जब हम विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, गुरुवार का व्रत रहते हैं, वो लोग दीप कलश
कलश की स्थापना करते हैं। जो लोग विशेषकर वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, उनको गुरुवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अल्टरनेट पे दिन आएगा ना, अगले दिन ही आपका वो रहेगा शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को ही होता है ना, तो शुक्रवार को ये रहता है वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो आपको गुरुवार, तो जब तक आप पारण नहीं करोगे तो आपको गुरुवार वाला व्रत खत्म नहीं होगा, तो आप उसके अगले दिन कैसे व्रत कर लोगे? आपको अल्टरनेट जैसे साप्ताहिक व्रत आप रहते हैं, तो सोमवार का अगर आप व्रत रह रहे हैं तो मंगल का नहीं रह सकते, तब आप बुध का रह सकते हैं, बुध का रह रहे हैं तो गुरु का नहीं रह सकते। अल्टरनेट पे रखें, एक दिन के बाद एक दिन व्रत न रखें। उसके बाद आपको एक अलग से कलश में हल्दी डालना है, मतलब जो आप दीप कलश बनाए उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ। हल्दी डाल दीजिए, अक्षत, सुपारी और एक सिक्का, दीप कलश की स्थापना कर दीजिए। वो कलश जो है आप पहले या तो केले के पेड़ के पास रख लीजिए या भगवान विष्णु के सामने रख लीजिए, दोनों बात सेम होती है। तो हम लोग मंदिर में रख लेते हैं, आप चाहे तो केले के पेड़ के पास भी आप रख के वहां पे कथा पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद वो पानी का पूरा जो है वो लोटे का केले में डाल दीजिए। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं, तो हम लोग विशेषकर घर में करते हैं तो दीप कलश की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं और कथा पढ़ते हैं। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे प्रभु को, उसके बाद फल अर्पण करेंगे, चना गुड़ जो भी हमारे पास घर में होता है, हाँ, वो हम सब अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद हम उनका विशेषकर कथा पढ़ते हैं। तो कथा जो है हम केले के पेड़ के पास पढ़ते हैं, लेकिन इस समय ड्यू टू कोरोना हम लोग बहुत परेशान है, तो हम लोग घर में ही कथा पढ़ रहे हैं। कथा पढ़ने के बाद जो है हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद बकायदे जो है पूरा मतलब मंत्र जाप करते हैं, जैसे आपने माला वगैरह लिया होगा, हाँ, जाप लिया, गुरु मंत्र लिया हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और आरती करते टाइम अपने घर के सारे सदस्यों को शामिल करें, मिलके भगवान की पूजा करें। और कहते हैं कि एक से भले दो, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो और लोगों को इकट्ठा करें। और आरती में बहुत सारे लोग, घर के सभी लोगों को विशेष कर अपने बच्चों को जरूर ऐड करें, क्योंकि बच्चे ही हमारी संस्कृति को आगे ले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम बच्चों को ये चीज अभी से सिखाएं, वरना फिर वो आगे चल के ये दारू शराब अंग्रेजी कल्चर को ही एक्सेप्ट करते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। तो विशेषकर जो हिंदू हमारा जो समाज है, जिस तरह से हम अपने हिंदू धर्म में हमने अपने पेरेंट्स को देखा, वही हम चीज सीखते हैं। तो इस चीज को हमको आगे लेके जाना है, और ये ऐसा नहीं कि हमारी जो संस्कृति वो विलुप्त हो जाए। तो इस तरह से विशेषकर विशेष पूजा में, रेगुलर पूजा में बच्चे नहीं बैठते हैं, लेकिन विशेष पूजा भगवान की आराधना में आप बच्चों को जरूर शामिल करें। तो आज जो हमने वीडियो बनाई है वो पूरी वीडियो है गुरुवार का व्रत का नियम, गुरुवार का जो है आप कैसे करना है, आपको क्या खाना है, कैसे करना है, और इसके अलावा हमने बताया कि व्रत से लाभ क्या होता है। इसके बाद जब हम लोग ये सब कुछ कर लेते हैं, मतलब पूजा पाठ वगैरह सब हम कर लेते हैं, तो जो हमने कलश स्थापना की है, वो पूरा कलश जो है वो हम कहाँ ले जाते हैं? मंदिर में नेक्स्ट डे वो पूरा ध्यान देने वाली बात है कि आप नेक्स्ट डे ले जाओगे। जिस दिन आप पूजा करें उस दिन कुछ भी नहीं, भगवान को यहाँ से उठा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी दादी लोग जो भी पूजा करती थी वो उस दिन वही रहता था। जैसे छत पे भी जो पूजा होती थी वो पूरा रात ऐसे छत में ऐसे उसको ढक के ही रख दिया जाता था, हटाया नहीं जाता था। जबकि उस समय तो बिल्ली और इतना दिक्कत होता था, फिर भी नहीं हटाया जाता था। और भगवान की कृपा भी वैसी रहती है कि वो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से करना है। उसके बाद जब हम लोग मंदिर में वो चीज डाल वगैरह देते हैं, और जो है दिन भर आप फलहार करके व्रत रह सकते हैं। जैसे हम लोग आलू वगैरह बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, नमक आप डाल सकते हैं, सेंधा नमक, हाँ सेंधा नमक, साबुदाना आप खा सकते हैं। इस तरह से आप खा के जो है व्रत रह सकते हैं। शेक वगैरह पी सकते हैं मैंगो का। शाम को आपको एक अन्न खाना है, आप रोटी खा सकते हैं या गुड़ चना खा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। हाँ, हम लोग जो भी आप जैसे भी आपकी शक्ति हो, जो आप संकल्प करके उठाएं वही संकल्प आपको अन्न ले रहे हैं। एक ही टाइम आपको कोई भी साप्ताहिक व्रत रहे तो उसमें एक ही टाइम आपको अन्न खाना, ऐसा नहीं कि दिन भर आप अन्न खा रहे हैं, तो एक टाइम और एक अन्न खाना, चाहे आप चावल को छोड़ के कोई भी अन्न खा सकते हैं। और उसमें जो है आप सेंधा नमक का ही यूज करें। हाँ, ये नहीं कि रॉक सॉल्ट कोई कहता है काला नमक, सेंधा नमक है। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट को बोलते हैं, सेंधा नमक काला नमक नहीं, काला नमक ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। हाँ। तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो रॉक सॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा व्रत नियम और हमारा ये सब कुछ आपको मिल गया। आने वाली वीडियो श्रृंखलाओं में आपको उद्यापन कैसे करें, पूजा कैसे करें, कथा, आरती की विधि, केले के पेड़ के पास पूजा कैसे करें, अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है तो घर में कैसे, विशेषकर कोरोना में कैसे आप पूजा करें, ये विशेषांक आप जरूर वॉच करें। आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर करिएगा। और फ्रेंड, मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है
कि ठीक है अभी तो लॉकडाउन है, जैसे ही लॉकडाउन खुले आप सब लोग जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनको अपने घर में एक एक केला का पेड़ लगाना है। तो क्या घर में केले का पेड़ नहीं लगा सकते आप, घर के बाहर बालकनी में लगाइए, पर लगाइए जरूर छत पे, या आप कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक पेड़ लगाइए। आप व्रत करते हैं तो एक पेड़ लगाइए, सीधी बात। विशेषकर तुलसी का पेड़ का मैं आपको महात्मा पे भी एक वीडियो दे देंगे, और अपराजिता के भी पेड़ पे, तो आपको अगर वो भी वॉच करना है तो अलग से प्लेलिस्ट है या वीडियो में भी डाल के देख सकते हैं। वीडियो में आप सर्च करिए आपको मिलेगा। हम लोग वीडियो की पूजा वगैरह डालने के बाद गुरुवार व्रत में क्या खाएं उसका भी एक विशेष मतलब हम खाने की रेसिपी बना देंगे, खाने की रेसिपी वो इससे आपको रहेगा ना कि आप एक चैनल पे आपको सारी चीज मिल जा रही है। आपको अगर और भी कोई डाउट है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि उनको पीपल का पेड़ वो घर पे पूजा कर रही है, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगी कि जो लोग भी वट सावित्री व्रत का पूजा कर रहे हैं उनके पास बरगद उपलब्ध नहीं है और बिकॉज ऑफ कोरोना वो बाहर नहीं जा सकते उनके आसपास की नहीं, तो आप नर्सरी से बरगद का पेड़ ला सकते हैं। वरना मैंने वीडियो में बताया था कि आप पत्ता एक दिन पहले तोड़ के ले आए, 6 पत्ते आपको लाने हैं, उसमें बकायदे सावित्री जी और सत्यवान जी सबका अलग अलग नाम, तो उस तरह से आपको नाम ऐड करना है। आने वाली वीडियोस में आपको कैसे करनी है पूजा वो भी मैं बता दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।